कितना बड़ा घाटा है आप जान सकते हैं। एनपीएस में कितना बड़ा घाटा है ये हम आपको बता रहे हैं। आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो कर्मचारी वर्ग है जो ओपीएस की डिमांड कर रहा है उसको विफूल किया जा रहा है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप देखिए, हम 3 उदाहरण केवल प्रस्तुत करेंगे, 3। इसमें एक कर्मचारी की बेसिक पे 30,500 है। 30,500 आप यूं समझ लीजिए कि पेंशन जो है बेसिक पे की लगभग आधी होती है, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। तो 30,500 है तो उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसकी पेंशन बंधेगी 15,250 रुपया ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर। लेकिन उसको कितनी पेंशन मिल रही है एनपीएस के अंतर्गत? आज कितनी पेंशन उसको मिल रही है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत? 2,417 रुपया। क्यों गए ना आप? आपको आश्चर्य हो रहा है ना? यानी उस कर्मचारी को 30,500 तो बेसिक मिलती थी, सर्विस पीरियड में लगभग उसको 45-46 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रही होगी उस कर्मचारी को टोटल। हमने उसके साथ जो इमोल्यूमेंट मिलते हैं वो नहीं जोड़े हैं, तो इतनी तनख्वाह उस कर्मचारी को मिल रही होती। लेकिन पेंशन मिलती, ओल्ड पेंशन कितनी मिलती? 15,250 और एनपीएस कितनी मिल रही है? 2,417। दूसरा उदाहरण, एक कर्मचारी को मिलते हैं, बेसिक पे है उसकी 34,300 रुपया। 34,300 रुपया ओपीएस के अंतर्गत, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 17,150 रुपया उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन बंधेगी, उसकी मिलेगी 17,000 रुपया 150। लेकिन मिल कितने रहे हैं? 2,506 रुपया, लगभग 2,500 रुपया। जिसको 34,300 का मतलब यह है कि लगभग उसको 40-42 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रही थी, नहीं 45-50 हज़ार तनख्वाह मिल रही थी। वो कितने में अपना काम चलाए? 2,500 रुपया में काम चलाए। आप सोचिएगा आप जो है 50,000 तनख्वाह मिलने वाला व्यक्ति 2,500 में कैसे काम चला सकता है? उसको अपने बेटा बेटी की शादी भी करनी है और भी तमाम काम करने हैं। अब तीसरा उदाहरण लीजिए, 56,900 उसकी बेसिक पे है, तो 28,450 ओपीएस के अंतर्गत, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसको 28,450 रुपया उसको पेंशन मिलेगी। और एनपीएस के अंतर्गत 4,900 रुपया, यानी पूरे 5,000 भी नहीं। अब इस आदमी की तनख्वाह लगभग 65,000 के लगभग रही होगी, 65-67 हज़ार। और 65-67 हज़ार कर्मचारी पाने वाला कर्मचारी जब रिटायर हो जाएगा तो वो 4,900 रुपये में अपने घर का खर्चा चलाए, है ना? हास्यास्पद बात, ये किसी की समझ में आ जाएगा? इसलिए साथियों, आज जो पुरानी पेंशन के जो कर्मचारी, उन्होंने एक संगठन बना लिया है और संगठन का नाम है नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, एनजीसीए। और ये एनजीसीए जगह जगह मीटिंग कर रहा है, गेट मीटिंग कर रहा है, और वो कह रहा है जगह जगह वो सारे लोगों को धीरे धीरे करके लामबंद कर रहा है, एकजुट कर रहा है। और वो पूरे देश में घूम रहा है, एक एक कर्मचारी के घर जा रहा है। और 19 सितंबर 2023 को वो भारत बंद का आह्वान करेगा। बीच बीच में मीटिंग करता रहेगा, तैयारी करता रहेगा साथियों 2023 में, और वो भी सितंबर के महीने में। इसका मतलब 2024 का चुनाव सिर पे होगा। 2024 का चुनाव सिर पे होगा और ये ओपीएस भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल
समस्या पैदा करेगी, बहुत बड़ी कठिनाई पैदा करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ये ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आ गया है, जिसके बारे में वो समझ नहीं पा रही है कि अब करें तो क्या करें। लेकिन कांग्रेस अपने में स्पष्ट है, वो क्लियर कह चुकी है कि हम अगर राज्यों में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र में सत्ता में आए तो हम सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और कांग्रेस की इसी घोषणा से भाजपा में बेचैनी है। वो सोच भी नहीं पा रही है कि इसका जवाब क्या दिया जाए, लेकिन वो जानती है कि ये भावनात्मक मुद्दा है और इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान से नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए साथियों, आप हमारा जो ये वीडियो है, मैं इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।